Dear learners, my best of the greetings. I am your educator, Mr. J.B. Swar. I welcome you all to my YouTube channel Obschooling. So far, we have discussed three important aspects on education. One is inspection and supervision. The second was classroom communication. The third series was teaching aids. अगर आपने ये 3 लेक्चर सीरीज नहीं देखे हैं, गो टू माई चैनल Obschooling एंड वॉच ऑल द लेक्चर सीरीज. फॉर डिटेल्स गो टू माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक. और आज हम इस सीरीज में एजुकेशनल इवैल्यूएशन के ऊपर बात रखेंगे. आई विल फोकस ऑन लर्नर्स इवैल्यूएशन. और विल डिस्कस टेस्ट कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो देखेंगे आज. बताएंगे व्हाट इज मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, व्हाट इज अ टेस्ट, एंड व्हाट आर द 6 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, हाउ टू प्रिपेयर ए ब्लूप्रिंट, हाउ टू डू आइटम एनालिसिस. पहले देखते हैं व्हाट इज मेजरमेंट. मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है और इवैल्यूएशन क्या है. उसको डिस्कस करने के लिए लेट्स हैव ए क्वेश्चन फर्स्ट. इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर इज अ टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन. आउट ऑफ दिस 4 choices, which one is the appropriate and the correct one? देखते हैं मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है. These terms are very very important. देखिए, मेजरमेंट इज अ कलेक्शन और गैदरिंग ऑफ डेटा. स्टूडेंट स्कोर, डेटा, स्टूडेंट स्कोर. स्कोर एंड स्टूडेंट स्कोर कहाँ से? एक एग्जामिनेशन से, इन एन एग्जामिनेशन. It is similar as measuring the length and mass of an object. जैसे आप मास या लेंथ नापते हो एक ऑब्जेक्ट का, ऐसे ही मेजरमेंट होता है. It is assigning a score on a given task. On a given task मतलब टास्क किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे रीडिंग एक टास्क हो गया, राइटिंग हो गया, या कोई फुटबॉल खेल रहा है वो भी एक टास्क हो गया. रोल प्ले हो गया है, कोई रोल प्ले कर रहे हैं 2 पेयर में और उसको भी एक टास्क बोलेंगे. या सिंपली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो टास्क. इसी टास्क को जब एक स्कोर के माध्यम से आप रिप्रेजेंट करोगे परफॉर्मेंस को, तो उसको हम बोलेंगे मेजरमेंट. ठीक है. असेसमेंट फिर क्या है? असेसमेंट इज ए नैरोयर मीनिंग देन इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन से ये नैरो मीनिंग है. क्या करता है असेसमेंट? असेसमेंट मीन्स टू मेजर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एन एक्टिविटी और ए प्रोग्राम. एक प्रोग्राम का या एक एक्टिविटी का उसका निगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, दोनों साइड को देखना होता है. एंड एंश्योर्स इट्स कंपैटिबिलिटी विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम और द एक्टिविटी. क्या ऑब्जेक्टिव था प्रोग्राम का या एक्टिविटी का? ऑब्जेक्टिव क्या था? वो कैसा, मतलब ऑब्जेक्टिव के साथ ये जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसको मेजर करने के लिए हम उसको बोलते हैं असेसमेंट. असेसमेंट प्रीसीड्स द फाइनल डिसीजन. फाइनल डिसीजन मेकिंग स्टेज. जब इवैल्यूएशन का डिसीजन मेकिंग होता है, उसका पहला स्टेप जो है, उसका पिछला स्टेप जो है वो है असेसमेंट. असेसमेंट होता है, फिर इवैल्यूएशन होता है. सो द डिसीजन टू कंटिन्यू, टू मॉडिफाई और टू टर्मिनेट द एक्टिविटी. अगर ये एक्टिविटी को हम कंटिन्यू करेंगे या थोड़ा मॉडिफाई करेंगे या बिल्कुल टर्मिनेट कर देंगे. कंटिन्यू करेंगे या मॉडिफाई करेंगे या उसको टर्मिनेट करेंगे. वो असेसमेंट प्रोसेस जब होगा तब ये 3 चीज़ वहीं पे आएंगे. the process to continue, or the process has to be modified, or the process has to be terminated.
न्यू प्रोसेस हैज टू बी बिल्ट इन। इसको बोलते हैं असेसमेंट। फिर इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन इज द मेजरमेंट, है तो मेजरमेंट है। मेजरमेंट का मैंने कहा था कलेक्शन ऑफ डेटा या गैदरिंग ऑफ डेटा। मेजरमेंट होता है प्लस असेसमेंट होता है, ये दोनों होते हैं मेजरमेंट प्लस असेसमेंट। असेसमेंट मैंने बताया है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ ए प्रोग्राम इन एजुकेशनल सेटअप और इन एजुकेशन। दैट मीन्स टू जज द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड एनी अदर आउटकम्स इट मे हैव। जो भी है उसका एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस लाने के लिए हम इवैल्यूएट करते हैं। अगर आप एक डायग्राम के जरिए उसको रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो अंदर में पहले मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट, और उसको कैंपस करेगा क्या? असेसमेंट, और उसको कैंपस करेगा इवैल्यूएशन। ऐसा है रिलेशनशिप, इवैल्यूएशन, असेसमेंट और मेजरमेंट। अगर ये तीन टर्म ऐसा ही है तो फिर ये क्वेश्चन का देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर। फिर टेस्ट देख लेते हैं, टेस्ट क्या है? सो टेस्ट एक स्टैंडर्डाइज्ड सिचुएशन है दैट प्रोवाइड्स एन इंडिविजुअल विथ ए स्कोर। इंडिविजुअल को या कोई ग्रुप को, ठीक है, एक स्कोर देता है एंड इट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड सिचुएशन। स्कोर एंड स्टैंडर्डाइज्ड सिचुएशन, ये दोनों टर्म टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है स्कोर, एक है स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है इट्स ए कॉमन प्रोसीजर एप्लीकेबल टू ऑल इंटरेस्टेड ग्रुप्स। जो भी इंटरेस्ट ले रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, उन सारे पर्सन्स के लिए दिस इज ए कॉमन प्रोसीजर, ठीक है। और स्कोर क्या है? स्कोर है इट्स ए न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए परफॉर्मेंस। कोई टास्क हो, कोई एक्टिविटी हो, उसका एक न्यूमेरिकल इंडिकेशन है स्कोर। दिस इज ए क्वांटिफाइबल डेटा, ठीक है। हम डेटा को, अगर कोई क्वालिटेटिव डाटा आपके पास है तो आपको क्या करना है? स्कोर में उसको ट्रांसफर करने के लिए यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट द क्वालिटेटिव डाटा इनटू द न्यूमेरिकल डेटा और न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है। किसके लिए, क्यों चाहिए? क्योंकि बिकॉज यू हैव टू डू ए काइंड ऑफ प्रिसीजन। उसको दिखाने के लिए, उसको नापने के लिए क्वालिटी को आप डेटा मतलब न्यूमेरिकल डेटा बना रहे हो, ठीक है। तो ये रहा स्कोर, ये रहा स्टैंडर्डाइजेशन। सो स्टैंडर्डाइजेशन स्कोर है टेस्ट, ठीक है। सो टेस्ट is a means to elicit and gather responses which would provide legitimate evidence about the extent of acquisition of a particular attribute, a sample behavior. सैम्पल बिहेवियर क्या है? क्वेश्चन में सैम्पल बिहेवियर का वर्ड है सैम्पल बिहेवियर। एक सैम्पल बिहेवियर हो सकता है आपका नॉलेज हो सकता है, स्किल हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकता है, एप्टीट्यूड हो सकता है। जो भी इंडिविजुअल या ग्रुप शो करते हैं उसको बोलते हैं सैम्पल बिहेवियर। सो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग सैम्पल बिहेवियर
जो इंस्ट्रूमेंट सैंपल बिहेवियर को मेजर करता है उसको बोलते हैं टेस्ट। हो गया आंसर आपका। आपने देख लिया टेस्ट क्या है, मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ए फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन इज, हम ब्लूप्रिंट के पास पहुंचने से पहले ये इंफॉर्मेशन पता लगा लेना चाहिए, ये जरूरी है जानने के लिए, बिफोर यू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन इज, क्या है? फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर अभी अभी हमने बताया है। गेटिंग इंफॉर्मेशन, गेटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है? स्कोर जानने के लिए, स्कोर, दिस इज द इंफॉर्मेशन हियर। इट्स ए फॉर्मल सिस्टमेटिक प्रोसीजर, दोनों इंपॉर्टेंट है। दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग डेफिनेशन ऑफ वट एवर आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। मेजरमेंट आपने जान लिया, असेसमेंट जान लिया, इवैल्यूएशन जान लिया, टेस्ट भी मैंने आपको बताया है। सो दिस इज ए फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन इज टेस्ट, not measurement, not assessment, not evaluation. Test has a limited definition. The world is very limited. ठीक है, उससे बड़ा है measurement, उससे बड़ा है assessment, उससे बड़ा है evaluation. These terms are like that. Question number 3 देखते हैं। Limited to quantitative description of pupils' performance is test, measurement, assessment, evaluation. Is it test? Is it measurement? Assessment? Evaluation? मैंने टेस्ट आपको बताया है, हाउ टू स्टैंडर्डाइज्ड सिचुएशन में प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल का एक स्कोर, उसको टेस्ट बोलते हैं। मेजरमेंट हमने कहा है, मेजरमेंट कलेक्शन, गैदरिंग ऑफ डेटा या स्टूडेंट स्कोर इन एन एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने उनका एग्जाम्पल दिया था कि ऑब्जेक्ट का मास या उसका लेंथ आप नाप रहे हो, कोई भी टास्क है उसको एक स्कोर दे रहे हो, दैट इज़ नोन एज मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, यू आर डिस्क्राइबिंग पीपल्स परफॉर्मेंस को, क्या होगा? टेस्ट नहीं होगा, असेसमेंट नहीं होगा, इवैल्यूएशन नहीं होगा। सो द आंसर इज मेजरमेंट। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, द पर्पस ऑफ द इवैल्यूएशन इज टू मेक, हमने पहले जो बताया था डायग्राम के, बताया था कि पहले आपका मेजरमेंट होता है, फिर असेसमेंट होता है, फिर इवैल्यूएशन होता है। उसको लेकर के आप ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। द पर्पस ऑफ द इवैल्यूएशन इज टू मेक, क्या करता है इवैल्यूएशन? मेजरमेंट प्लस असेसमेंट दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। एक तो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, गैदरिंग ऑफ डेटा होता है, एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ ए प्रोग्राम इन एजुकेशन। सो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बारे में भी, एंड एनी अदर आउटकम्स इट मे शो हैव, उसका भी इवैल्यूएशन होता है। तो इवैल्यूएशन फाइनली क्या है? इज इट ए डिसीजन? Is it a prediction? Is it judgment? Is it opinion? Decision इस क्वेश्चन में हम नहीं ले सकते हैं, प्रेडिक्शन नहीं ले सकते हैं, ओपिनियन भी नहीं ले सकते हैं, जजमेंट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। सो जजमेंट, द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज टू मेक जजमेंट। आपने इवैल्यूएट कर दिया कि ये यही है, इसका परिणाम यही है, सो दैट इज द जजमेंट। ठीक है, अब देखते हैं टेस्ट कंस्ट्रक्शन, जिसके ऊपर आज का चर्चा होगा। टेस्ट कंस्ट्रक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा। इन स्टैंडर्डाइज्ड और टीचर मेड टेस्ट, हमने स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब बताया था, अ कॉमन प्लेटफॉर्म, ए कॉमन प्रोसीजर, ए कॉमन सिचुएशन, ए कॉमन प्रोसेस एप्लीकेबल फॉर वन एंड ऑल। जो भी इंटरेस्टेड ग्रुप है इनके ऊपर वो मतलब वो स्टैंडर्डाइज्ड होगा। जो इंटरेस्टेड ग्रुप है सारे किसी ने एक तरीके से उनका मूल्यांकन होगा।
in standardized or teacher made test undergoes the following steps. क्या क्या है? रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन एक एग्जामिनेशन या एक टेस्ट बुकलेट का जब क्लासरूम से होगा उससे पहले जो काम सारे होंगे इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम लिखेंगे तो उससे पहले जो जो स्टेप्स है उसका हम चर्चा करते हैं। तो कोई भी टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात जब होता है, इट इज़ कंसर्न्ड अबाउट प्लानिंग होता है। इसके लिए नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 प्रिपरेशन होता है, नंबर 2 प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट, नंबर 3 ट्राई आउट होते हैं, उसका पायलट ट्रायल होता है। ठीक है, ट्राई आउट होता है एंड उसके साथ साथ इवैल्यूएशन भी होता है। 4 स्टेज है, इवैल्यूएशन भी एक स्टेज है। ठीक है, तो प्लानिंग ऑफ द टेस्ट मतलब वही है ब्लूप्रिंट, वो प्लानिंग स्टेज है। ठीक है, ये लेक्चर इसको बेस करके चलेगा। नंबर 2 प्रिपेयरिंग द टेस्ट, प्रिपेयरिंग द टेस्ट आइटम्स, उसका मतलब इंस्ट्रक्शन फॉर द टेस्ट, कैसा इंस्ट्रक्शन होगा टेस्ट के लिए, वो भी प्रिपरेशन के अंडर आएगा। स्कोरिंग की, वो भी लिखा जाएगा प्रिपरेशन के अंडर। और ट्राई आउट के टाइम पे क्या होगा, वो ट्राई आउट कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसका मतलब रूम कैसे होंगे, कितना ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, ये सारे निर्धारित होगा जब ट्राई आउट होगा। और ट्राई आउट के साथ साथ इवैल्यूएशन होगा, इवैल्यूएटिंग द टेस्ट आइटम्स और आइटम एनालिसिस हम बोलेंगे उसको, डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड फाइनली प्रिपेयरिंग द बुकलेट। ये रहा आपका टेस्ट कंस्ट्रक्शन का इन समरी दीज आर द स्टेप्स। उसका आप याद में रख ले या नोट कर ले या उसका स्क्रीनशॉट भी एक ले लीजिए फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज टेस्ट ब्लूप्रिंट, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टेस्ट स्कोरिंग। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये टर्म भी आपको याद में रखना है। द आंसर इज दिस। टेस्ट कंस्ट्रक्शन हम पढ़ा रहे हैं, दैट इज ए वाइडर एरिया। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज ए डिफरेंट एरिया। टेस्ट स्कोरिंग, वो भी डिफरेंट एरिया है। जो ऑल्टरनेटिव नेम एक, दिस इज ए नॉलेज टाइप क्वेश्चन, सो द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज टेस्ट ब्लूप्रिंट। नंबर 6 क्वेश्चन, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन, किसके लिए हेल्प करता है ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, या उसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ब्लूप्रिंट क्या करता है वो? टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन किसके लिए हेल्प में आता है? टेस्ट डेवलपमेंट करने के लिए, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, टेस्ट स्कोरिंग के लिए, या टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए? टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए काम पे आता है। ठीक है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए काम पे आता है। नंबर 5, नंबर 6 क्वेश्चंस, दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये OTET का 2016 में एक क्वेश्चन था। देखिए, ब्लूप्रिंट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर्स बिकॉज द क्वेश्चंस बिकम इजी एंड सिंपल। द क्वेश्चंस बिकम इजी एंड सिंपल. Different types of questions find their places. Subjectivity in evaluation is reduced. The evaluation become easy and error free. चॉइस को दोबारा पढ़ लीजिए आप। क्यों ब्लूप्रिंट चाहिए क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए? क्यों चाहिए उसको समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा आगे चलते हैं। ए गुड क्वेश्चन पेपर किसको बोलेंगे? इट्स ए गुड क्वेश्चन पेपर। गुड क्वेश्चन पेपर, अ गुड क्वेश्चन पेपर नेसेसरीली चेक्स द नॉलेज एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट्स। कोई भी गुड क्वेश्चन पेपर है वो चेक करेगा द नॉलेज एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट्स। अ गुड क्वेश्चन पेपर इज इंटेंडेड टू नो द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अचीवमेंट जानने के लिए गुड क्वेश्चन पेपर जरूरी है। इट शुड बी पर्पसफुल, वैलिड, रेलेवेंट, concise
एंड ऑब्जेक्टिव। पर्पसफुल होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर को किस पर्पस के लिए क्वेश्चन है, वैलिड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, एंड वेरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पर्सनल बायसनेस ने उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये सारे गुण है, दीज आर द क्वालिटीज, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वेश्चन पेपर। Number 4, students specifically demonstrate the knowledge and information acquired by them through writing or test or by attending a good question paper. They specifically demonstrate the knowledge and information acquired. जो भी उनको पता है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए गुड क्वेश्चन पेपर चाहिए उनको। ये 4 रहे गुड क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था ब्लूप्रिंट यूज्ड in preparing the question papers because the questions become easy and simple। नहीं लगता है। Different types of questions find their places। हो सकता है। Subjectivity in evaluation is reduced। हो सकता है क्या? नहीं। The evaluation become easy and error free। कैसे evaluation error free and easy हो जाएगा blueprint बनाने से? नहीं होगा। So the answer is डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फाइंड देयर प्लेसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम डिटेल में जाएंगे आगे। फाइंड देयर प्लेसेस, उनको जगह मिले डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को, इसीलिए ब्लूप्रिंट जरूरी है। तो ब्लूप्रिंट का कैसा नेचर है, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है ब्लूप्रिंट, उसको देखते हैं पहले। व्हाट इज ए ब्लूप्रिंट? ये जो टर्म है ब्लूप्रिंट, दिस इज द टर्म is derived from the domain of architecture। आर्किटेक्चर वालों से लिया गया है। उसका मतलब क्या है? डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन। ब्लूप्रिंट का मतलब है डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन। एजुकेशन में उसका मीनिंग क्या है? द डिटेल्ड प्लान ऑफ द क्वेश्चन पेपर। यहां पर जो एक्शन है यही एक्शन है क्वेश्चन पेपर। द क्वेश्चन पेपर इज द एक्शन हियर। इट्स अ डिटेल्ड प्लान हाउ टू प्रिपेयर ए क्वेश्चन पेपर। So these are some prerequisites। पहले ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, एंड फाइनली क्वेश्चन पेपर बनेगा। ऐसा नहीं कि आपको HM ने नोटिस दिया कि आप क्वेश्चन पेपर कल बनाना है, नोटिस आ गया और आपने तुरंत अपना टेक्स्ट बुक निकाला और क्वेश्चन उसको कॉपी कर लिया और सबमिट कर दिया। नो, नॉट दैट। इट इज़ द टेस्ट स्पेसिफिकेशन। उसको हम टेस्ट स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं, या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। मैंने एक क्वेश्चन के जरिए बताया है। प्रोवाइडिंग एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एट ए ग्लांस। एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एट ए ग्लांस। ये सारे फीचर्स को आप याद कर लीजिए, टेक नोट्स। सोच द कोई भी टीचर है प्रैक्टिसिंग या प्री सर्विस हो या इन सर्विस हो, या कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए हाउ टू प्रिपेयर ए ब्लूप्रिंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट शोज द प्लेसमेंट ऑफ ईच क्वेश्चन। हमने वो जो क्वेश्चन था OTET का, रिस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट एरियाज दैट इट टेस्ट्स, यही था क्वेश्चन। इट शोज द प्लेसमेंट ऑफ ईच क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव। अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव। हम एक एक चीज़ को जो हम सर्कल बना रहे हैं यहाँ, उसको लेकर के हम डिटेलिंग करेंगे आगे। एंड कंटेंट एरिया, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट एरिया, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। ए ब्लूप्रिंट मस्ट फॉलो द रिस्पेक्टिव वेटेज टू ऑल द यूनिट्स या लेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्ट मैटर एज मेंशन्ड इन द सिलेबस। सिलेबस में जो भी मेंशन है उसका ऑब्जेक्टिव हो, उसका जितना सारा यूनिट्स है, यूनिट्स के अंदर जितना सारा लेशंस है, उसको सारे वेटेज मिलेंगे ब्लूप्रिंट में, तभी क्वेश्चन बनेगा। इट इज़ अ गाइड फॉर द टीचर व्हाइल मेकिंग क्वेश्चन पेपर। तो फाइनली आप बता सकते हैं कि ब्लूप्रिंट इज द गाइड, ब्लूप्रिंट इज अ मैप एंड अ स्पेसिफिकेशन। ये डेफिनेशन आप ले सकते हो। ब्लूप्रिंट इज अ मैप एंड स्पेसिफिकेशन फॉर एन असेसमेंट प्रोग्राम। ये असेसमेंट प्रोग्राम के लिए है, विच एंश्योर्स दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द करिकुलम and educational domains are covered over a specified period of time। एक टाइम पीरियड के अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आपने जो भी पढ़ाया है, ये सारे चीज़ को स्पेसिफाई करेंगे हम
थ्रू ए ब्लूप्रिंट टू एसेस ए प्रोग्राम। अभी असेसमेंट की बात हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज ए ब्लूप्रिंट अगेन? फर्दर मोर इट इंश्योर्स कंटेंट वैलिडिटी। वो हम देखेंगे आगे जब हम इवैल्यूएट करेंगे इन द 6th स्टेज ऑफ ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन, तब हम कंटेंट वैलिडिटी देखेंगे, उसका डिफिकल्टी लेवल देखेंगे, ये सारे चीज़ देखेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स भी देखेंगे। ऑफ अ टेस्ट विच इज अ रिक्वायरमेंट फॉर एनी इवैल्यूएशन दैट मेजर्स एकेडमिक अचीवमेंट। ये भी इसके साथ जोड़ के आप देखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। हु आर द स्टेक होल्डर्स? किसको चाहिए ये ब्लूप्रिंट? ये ब्लूप्रिंट क्यों जरूरी है, किस में यूज आता है, हमने बता दिया है। द प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट असिस्ट्स द टीचर इन मेनी डिफरेंट वेज। पहले तो इंप्रूव करता है कंटेंट, ठीक है। द ब्लूप्रिंट हेल्प्स टू इंप्रूव द कंटेंट, वैलिडिटी ऑफ द टीचर मेड टेस्ट्स, ऑर्गेनाइज करता है टीचिंग मटेरियल को, रिलेट करता है ऑब्जेक्टिव्स टू कंटेंट को, प्रोवाइड करता है ग्रेटर एश्योरेंस दैट द टेस्ट विल मेजर द लर्निंग आउटकम्स एंड कोर्स कंटेंट इन ए बैलेंस्ड मैनर, एंड फाइनली मॉनिटर करता है टीचर को कैसे वो बनाएगा अपना क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए मॉनिटर करता है। लेकिन खाली क्या टीचर चाहेगा? टीचर को जरूरी है क्या? स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? कौन कौन ये ब्लूप्रिंट को मतलब यूज करेंगे? पहले तो यूज करेगा कैंडिडेट जो लिखेगा एग्जाम को, स्टूडेंट्स यूज करेंगे। टीचिंग फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स जो पढ़ा रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको भी चाहिए ब्लूप्रिंट। और एक्सटर्नल एग्जामिनर जो मतलब पेपर को इवैल्यूएट करेगा, उनको भी चाहिए, किस ढंग से बनाया है आपने, उसको भी चाहिए। मेंबर्स ऑफ द वेटिंग कमिटी जो मतलब एनालाइज करेंगे, उसको वेट आउट करेंगे, क्वेश्चन वेटिंग होता है, एक प्रोसेस होता है, मतलब वो क्वालिटी एश्योर करेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेशन लेवल देखेंगे, उसका मतलब डिफ़िकल्टी लेवल देखेंगे, और उसका क्या इरेलेवेंट डिटेल्स है, वो कैसे मतलब स्टूडेंट्स मास के लिए, ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये चाहिए कि नहीं चाहिए, उसका वैलिडिटी देखेंगे, उसका रिलायबिलिटी देखेंगे। ये सारे चीज़ वेटिंग कमेटी वाला करेंगे, ठीक है। वो भी एक मतलब स्टेक होल्डर में जाएंगे। देन द एग्जामिनिंग एजेंसी, चाहे वो एक बोर्ड हो जाए, उड़ीसा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो भी एक बोर्ड है जिसके एफिलिएशन से स्कूल या कॉलेजेस चलता है, या यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। इंडिविजुअल या कोई एक टीचर ने बनाया है ये पेपर को, ठीक है, उसके लिए भी ये जरूरी है। सो दीज आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द ब्लूप्रिंट। वो भी कभी कभार पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट दैट मेजर्स लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक टेस्ट जो है दैट मेजर्स लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स इज, क्या बोलेंगे उसको? लर्निंग आउटकम को टेस्ट करने के लिए ये चॉइसेस में कौन सी चॉइस आपका ठीक है, बताइए। अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। एक एक चीज़ को समझना जरूरी है क्योंकि हम ब्लूप्रिंट पढ़ रहे हैं। अचीवमेंट टेस्ट क्या है? कोई भी टेस्ट दैट मेजर्स लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। और एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करता है, पता होगा आपको, पता होगा, बताइए। द टेस्ट दैट डिजाइन टू प्रिडिक्ट, ये प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्ट फ्यूचर एबिलिटी। एप्टीट्यूड है कि नहीं, ठीक है। क्राइटेरियन रेफरेंस क्या है, वो कैसा टेस्ट है? स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क। स्टूडेंट परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस को कंपेयर किसके साथ करेंगे? डिफाइंड, क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क के साथ, लर्निंग टास्क के साथ हम उसको कंपेयर करेंगे। जब लर्निंग टास्क के साथ परफॉर्मेंस
वो मतलब रिलेट होंगे या कंपैरिजन में लाएंगे, उसको बोलेंगे हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस दूसरे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के साथ मतलब वो कंपेयर होगा, तब वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहलाएगा। वो तो बहुत डिटेल में, वो एक वेरी वास्ट एरिया है, तो हम यहाँ बस इतना ही समझेंगे कि एक लर्निंग आउटकम देखता है, एक फ्यूचर एबिलिटी को प्रेडिक्ट करता है, और एक लर्निंग टास्क और परफॉर्मेंस के साथ जोड़ता है, और एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस दूसरा स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन में लाता है। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस्ड, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट। अभी हम देखते हैं टेस्ट दैट मेजर्स लर्निंग आउटकम्स। ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हाट इज मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड टेस्ट क्या है, अ गुड क्वेश्चन पेपर कैसा दिखता है, एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए गुड टेस्ट, और अचीवमेंट टेस्ट क्या है। ये सारे चीज़ हमने देख लिया है, और बाकी 6 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट हम अगले लेसन पे देखेंगे। अगले तो तब तक के लिए आप वीडियो को बार बार देखते रहिए, टेक नोट्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू वेरी मच।